हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 आपकी जो पोएम एंगर है उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। स्टूडेंट, पहले मैं लेसन 1 और लेसन 4 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप देख लें दोनों पोएम का। इसके बाद आपकी जो लेसन 7 की पोएम है उसका ट्रांसलेशन आज करते हैं हम। स्टूडेंट, आपकी जो पोएम उसका टाइटल क्या है? एंगर। स्टूडेंट, एंगर मीन्स क्या होता है? एंगर मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा। तो स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। एंगर भी होता है क्रोध या गुस्सा। फर्स्ट लाइन है आपकी, ओ एंगर इज़ एन अगली थिंग। तो जो पोइट है वो क्या कहता है? अरे एंगर जो है, क्रोध जो गुस्सा है, एक कुरूप चीज़ है। अगली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? अगली मीन्स कुरूप, जिसको बदसूरत भी कह सकते हैं, या कुरूप थिंग मीन्स चीज़। एंगर क्या है? क्रोध एक कुरूप चीज़ है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और जो क्रोध जो गुस्सा होता है बिगाड़ देता है। स्पॉइल मीन्स स्टूडेंट बिगाड़ना। क्या बिगाड़ देता है स्टूडेंट? फेयरेस्ट फेस को, एक जो सुंदर चेहरा है, सुंदर फेस है, उसको बिगाड़ देता है। जब कभी हमने देखा है और हम देखते हैं कि कितना ही सुंदर चेहरा हो, लेकिन जब क्रोध आता है किसी के चेहरे पर तो उसका चेहरा कुरूप हो जाता है, उसका चेहरा बेकार लगने लगता है, मतलब वो डरावना चेहरा लगता है उसका जब क्रोध आता है उसको। तो नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट, इट कम्थ लाइक ए रेनी क्लाउड। इट कम्थ, यहाँ आता है स्टूडेंट, कौन आता है? क्रोध, गुस्सा जो आता है, कैसे आता है वो? लाइक ए रेनी क्लाउड, एक वर्षा वाले बादल की तरह आता है। लाइक में इस तरह या प्रकार, वर्षा वाले बादलों की प्रकार से आता है, या वर्षा वाले बादल की तरह आता है। तो स्टूडेंट, जो वर्षा वाले बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्षा के जो बादल काले और घने होते हैं स्टूडेंट्स, काले घने बादल की तरह ही क्रोध या गुस्सा आता है अपॉन ए सनी प्लेस। कहाँ पर स्टूडेंट? जैसे जो काले घने बादल होते हैं, वो जहाँ सूर्य की धूप होती है वहाँ पर वो अंधेरा या छाया कर देते हैं। उसी तरह ये सुंदर फेस पर भी, जो सुंदर चेहरा होता है, वहाँ भी उस चेहरे को कुरूप कर देता है, मतलब वो चेहरा, उसकी जो चेहरा है उसकी सुंदरता छिन जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, वन एंग्री मोमेंट, एक जो गुस्सा वाला क्षण होता है। मोमेंट मीन्स स्टूडेंट क्षण। ओफन डज, अक्सर करता है। क्या करता है स्टूडेंट? ओफन मीन्स अक्सर, डज मीन्स करना। क्या करता है? वाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, वो ऐसा करता है कि वी रिपेंट, हमें पछताना पड़ता है। 4 ईयर्स, कई वर्षों के लिए हमें पछतावा होता है। जो हम गुस्से में, क्रोध में जो कार्य कर जाते हैं उसके लिए हमें वर्षों के लिए पछताना पड़ सकता है। इट वर्क्स द रोंग वी नेवर मेक राइट। इट वर्क्स, और यहाँ जो क्रोध जो गुस्सा हमसे कार्य करवा देता है, क्रोध में हम जो कार्य कर जाते हैं, जो गलत कार्य हो जाता है, वी नेवर मेक राइट, उसको हम कभी सही नहीं कर सकते। वी नेवर मेक राइट, हम उसको कभी सही नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो जैसे एग्जाम्पल, हमने क्रोध में या किसी को चाटा लगाया, हमें क्रोध आया, किसी को चाटा मार दिया, तो हम उसका चाटा वापस नहीं ले सकते हैं। या हमने किसी से अपशब्द या गलत शब्द कह दिया क्रोध में, तो उन शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते। या कोई लड़ाई हुई, क्रोध गुस्सा, उसमें हम नहीं चाहते थे, लेकिन क्रोध में हमने किसी को मार दिया, या हमारे द्वारा किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके लिए हमें सालों साल जेल काटना पड़ सकता है, या हमें उम्र कैद भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, हमें हमारे क्रोध या गुस्सा पर कंट्रोल या नियंत्रण रखना चाहिए। स्टूडेंट, अगली लाइन है, वाई सोरो वाई टीयर्स, और हम जो क्रोध या गुस्सा में जो कर जाते हैं उसके लिए हम चाहे कितना ही दुख व्यक्त कर लें या अश्रु बहा लें, टीयर्स मीन्स अश्रु, आंसू बहा लें, लेकिन स्टूडेंट्स हम उसको सही नहीं कर सकते जो हमने क्रोध में कर चुके हैं। गुस्सा में हमने जो कर दिया उसको हम सही नहीं कर सकते। स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑफ 4 स्टेंजा हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेंजा में पोइट ने कहा है, क्या कहा स्टूडेंट? फर्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है, द हैंड ऑफ पीस इज़ फ्रैंक एंड वार्म, जो हाथ होता है शांति का। द हैंड ऑफ पीस, शांति का हाथ। शांति का हाथ कैसा होता है स्टूडेंट? फ्रैंक होता है। फ्रैंक मीन्स स्वच्छ, साफ सुथरा, एंड वार्म, और कुनकुना होता है।
स्टूडेंट वार्म मीन्स क्या होगा, कुनकुना। और हॉट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, गर्म। कूल मीन्स क्या होता है, कूल मीन्स ठंडा। लेकिन यहाँ पर वार्म लिखा हुआ है, वार्म मीन्स होता है स्टूडेंट कुनकुना। कुनकुना जैसे कि हम ठंड के दिनों में या ठंड के मौसम में हम मुँह धोते हैं जिस पानी से, वो हम कुनकुना पानी कहते हैं उसको। और मुँह धोने में जो आनंद प्राप्त होता है ठंड में कुनकुने पानी से, वही आनंद हमें शांति से जो कार्य करते हैं, शांति में जो हम कार्य करते हैं उसमें भी वही आनंद प्राप्त होता है। एंड सॉफ्ट एज विंग्स डॉप्स विंग्स, एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉप्स विंग। स्टूडेंट वो जो शांति का हाथ होता है, मतलब जो शांति में जो हम कार्य करते हैं शांत अवस्था में बिना क्रोध किए हुए, वहाँ सॉफ्ट मुलायम होता है। कैसे मुलायम होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम डॉप्स विंग, जो कबूतर होती है, कबूतर के पंख पर हाथ फैलाते हैं या फेरते हैं और जो हमें आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डॉप्स का मतलब भी कबूतर की एक जाति होती है जिसको फोक्ता कहते हैं, फोक्ता पक्षी। तो फोक्ता पक्षी भी जो उसकी पंख इतनी मुलायम होती है कि उसकी पंख पर हाथ फैलाते हैं तो हमें बहुत ही मुलायम लगता है, हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट शांति का हाथ भी होता है, शांति के द्वारा हम जो कार्य करते हैं उसमें भी वही आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट, एंड ही हु क्वेल्स एन एग्री थॉट। यहाँ पर कवि कहता है कि वहाँ व्यक्ति जो हु मीन्स जो क्वेल्स कुचल देता है एन एग्री थॉट, एक गुस्सा वाले विचार को, एक क्रोध वाले विचार को, इज़ ग्रेटर देन ए किंग, वहाँ महान है। किससे महान है स्टूडेंट, देन ए किंग। यहाँ पर राजा से तुलना की गई है, राजा से भी एक महान होता है जो अपने एंग्री थॉट को कुचल देता है, मतलब गुस्से, अपना जो गुस्सा है उस गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। वहाँ व्यक्ति कैसा होता है स्टूडेंट, वहाँ एक राजा से भी महान होता है। अब स्टूडेंट आपका लास्ट स्टेंजा है, ईवर रिमेंबर इन दी यूथ। यहाँ पर एक पोइट कहता है ईवर रिमेंबर, हमेशा याद रखो, इन दी यूथ, तुम्हारी युवावस्था में, अपनी युवावस्था में हमेशा आप याद रखो कि डेट ही हु फर्मली ट्राइज, कि वहाँ व्यक्ति जो मीन्स जो फर्मली, जो कठोरता से या जो दृढ़ता से ट्राई करता है, मतलब प्रयास करता है, ट्राइज मीन्स प्रयास करता है, टू कनकेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ, जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ, और जो अपने आप पर शासन करता है। स्टूडेंट इसका मतलब जो अपने को नियंत्रित करके रखता है, जो अपने आप में जो क्रोध पर कंट्रोल कर लेता है, गुस्सा पर नियंत्रित कर लेता है, वो अपने आप पर राज करता है, अपने आप को विजित कर लेता है, जीत लेता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है स्टूडेंट, वो नोबल होता है, महान। नोबल मीन्स महान, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान। तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता, अपने आप पर जो शासित करता है, जो क्रोध को कंट्रोल करता है, वो महान होता है, ब्रेव होता है और वाइज होता है, महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है। तो स्टूडेंट ये आपकी पोएम थी, और ये किसने लिखी है, एलिजा कुक। वो आपकी पोएम का नाम क्या था स्टूडेंट, पोएम का नाम था आपका एंगर, क्रोध, गुस्सा। तो स्टूडेंट अब अबाउट द पोएम के बारे में हम देखेंगे, अबाउट द पोएम में क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट अबाउट द पोएम, आपकी पोएम के बारे में, एंगर इज़ ए बैड थिंग। स्टूडेंट एंगर क्या है, एक बहुत बेकार चीज़ है। आपकी फर्स्ट लाइन में बताया था कैसी है एंगर एक कुरूप चीज़ है, अगली थिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है बैड मीन्स भी बेकार या कुरूप चीज़ है। क्रोध क्या है, एक बेकार चीज़ है। इट स्नेच मीन्स स्टूडेंट होता है खींचना, ये खींच लेती है। अवेदा चार्म, जो चार्म होती है, ऑफ ए फेस, जो चेहरे की चमक होती है, चार्म मीन्स चमक, जो आकर्षण होता है चेहरे का, उस आकर्षण को ये खींच लेती है, खींचकर दूर कर देती है। मतलब चेहरा जब होता है क्रोध में, क्रोध आता है तो उसके चेहरे की जो आकर्षण है या उसकी जो चमक है वो चली जाती है। एस क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द सन लाइटिंग ए पार्ट ऑफ द अर्थ। एस क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट, जिस तरह की जो क्लाउड्स बादल होते हैं
द सन लाइटिंग, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की धूप होती है। पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जिस हिस्से पर उसकी छाया पड़ जाती है, वर्षा वाले बादलों की, काले जो बादल होते हैं उनकी छाया जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर उसकी चमक चली जाती है। तो स्टूडेंट उसी तरह हमारे चेहरे की चमक भी, जब हमें क्रोध आता है तो हमारी चमक, हमारा जो आकर्षण है वो छिन जाता है या हट जाता है। द एक्ट्स डन इज इन स्टेट, द एक्ट्स मीन्स जो क्रिया, डन जो हम कर चुके होते हैं, इन स्टेट ऑफ एंगर, क्रोध की स्थिति में हम जो कार्य कर चुके होते हैं, और ऑलवेज रिपेंटेड स्टूडेंट उसके लिए हमेशा, ऑलवेज भी हमेशा, रिपेंटेड हमें पछतावा होता है। द हार्म काज्ड कैन नेवर बी अनडन, हार्म काज्ड जो हमें नुकसान हुआ है स्टूडेंट, किसके कारण, क्रोध के कारण जो हमें नुकसान हो चुका है, कैन नेवर बी अनडन, उसको हम उस नुकसान को कभी अंडन नहीं कर सकते। मतलब जो कार्य हो चुका है क्रोध में, हम उसको वापस उसको सही नहीं कर सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है। जिसको हमने क्रोध में थप्पड़ या चाटा लगा दिया है, उस चाटे को हम वापस नहीं ले सकते। तो जो हमने क्रोध में किया है वो, उसको हम कभी सही नहीं कर सकते। द पोइट सेज डेट ए यंग मैन, तो जो पोइट है वो कहते हैं, डेट ए यंग मैन, एक जो युवा व्यक्ति है वो कीप्स हिज टेम्पर, उसको उसके टेम्पर पर, उसके टेम्पर मतलब उसका जो क्रोध है, काम इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो वो जो व्यक्ति की कीप हिज टेम्पर काम, जो अपने क्रोध को काम रखता है, शांत रखता है, अपने गुस्से को शांत रखता है, वह नोबल है, ब्रेव एंड वाइज, वह महान, बहादुर और बुद्धिमान है। तो स्टूडेंट ये आपका अबाउट द पोएम था। तो स्टूडेंट हमने ये आपकी आज लेसन 7 पोएम एंगर का ट्रांसलेशन देखा, और हम अगले वीडियो में आपका लेसन 11 आपकी पोएम है बिंड, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे स्टूडेंट। तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले स्टूडेंट, और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट, अदर्स स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिले। तो स्टूडेंट थैंक्स।